Good morning, everyone. Myself, Dr. Shivaji Sarkar. Today, I am going to discuss about the topic on polynuclear aromatic hydrocarbon. और आज मैं polynuclear aromatic hydrocarbon के अंदर एंथ्रासिन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और आज मैं एंथ्रासिन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसके साथ ही साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो एंथ्रासिन की स्ट्रक्चर रिलेशंस क्या होते हैं। तो ये दो पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने से पहले और ये दो पॉइंट के ऊपर जानने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं। और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट्स ने या जो भी व्यूअर ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद मेरा चैनल के अंदर जितनी सारे वीडियो है सभी वीडियो को देखें और समझें। और उसके बाद भी उसके मन के अंदर कोई भी टाइप के क्वेश्चंस एंड डाउट है सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिगार्डिंग, तो वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, नहीं तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन स्ट्रक्चर की एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जान लेते हैं जो एंथ्रासिन स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर रिलेशन कैसे होते हैं और कैसे किया जाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट डिस्कस करने से पहले हम लोग ये पहले जान लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल एक्चुअली है क्या। सो एंथ्रासिन is that type of the molecule. It is also be considered as an polynuclear aromatic hydrocarbon. And if we are going to be observe the molecular formula of the anthracene molecular formula is C14H10. And if we are going to be observe the structure, in that structure we are going to be observe the anthracene molecule. They contain 3 benzene nucleus. They are going to be fused with each other in ortho position. And anthracene is also be present in coal tar to extent of the less than half percentage, and it derived the name from the word of anthrax and the meaning of anthrax is coal. That means मैं यहाँ पर ये बोलना चाह रहा हूँ जो एंथ्रासिन भी एक important polynuclear aromatic hydrocarbon है। सो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है जो एंथ्रासिन को भी हम लोग polynuclear aromatic hydrocarbon क्यों बोलते हैं और इसे क्यों बोला जाते हैं। तो पहला इस आंसर को हमें जानना है। तो इस आंसर को जानने के लिए हमें पहले स्ट्रक्चर की तरफ देखना है और स्ट्रक्चर की तरफ ऑब्जर्व करना है। तो इस जगह पे हम लोग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और इस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं जो ये एंथ्रासिन की जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। और यहाँ पर हम लोग कितना रिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 3 रिंग देख पा रहे हैं, जो एक रिंग दूसरी रिंग के साथ, दूसरी रिंग तीसरी रिंग के साथ फ्यूज्ड है। और वो कौन सी पोजीशन पे फ्यूज्ड है, वो ऑर्थो पोजीशंस पे फ्यूज है। हम लोग ये जानते हैं जब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से बना होते हैं तो उस जगह पे हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसीलिए एंथ्रासिन को हाइड्रोकार्बन बोला जाते हैं। और उसके साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं जब कोई मॉलिक्यूल नंबर मोर देन नंबर ऑफ न्यूक्लियस से बना हुआ है और बना होते हैं उस जगह पे हम लोग इसे क्या बोलते हैं, उस जगह पे हम लोग इसे पॉलीन्यूक्लियर बोलते हैं। सो इस जगह पे एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग देख पा रहे हैं जो एंथ्रासिन स्ट्रक्चर यहाँ पर कितने रिंग से बना हुआ है, यहाँ पर 3 रिंग से बना हुआ है। सो इट इज मोर देन 1, फॉर दैट रीजन वी कैन से दे आर कॉल्ड एज एन पॉलीन्यूक्लियर। तो यहाँ से हम लोग समझ रहे हैं और यहाँ से हम लोग ये समझ पा रहे हैं जो एंथ्रासिन को पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्यों बोला जाते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देख पा रहे हैं और स्ट्रक्चर में भी हम लोग देख पा रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन की क्वांटिटी 14 है और हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ पर टोटल 10 है। और इसीलिए हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पर C14H10 लिखते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आ रहा है ये जो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H10 है, इसे एंथ्रासिन ही क्यों बोला जाते हैं। सो हम लोग इसे एंथ्रासिन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड एंड दैट कंपाउंड दैट इज द C14H10 दिस आर मेनली डिराइव फ्रॉम द कोल टार। इसे हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, यहाँ से हम लोग कहाँ से इसे डिराइव करते हैं, इसे हम लोग मेनली डिराइव करते हैं कोल टार से। और इसका ग्रीक वर्ड हम लोग इसका मीनिंग निकालते हैं तो इसके ग्रीक वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड में इसे एंथ्राक्स से वर्ड डिराइव किया गया है और एंथ्राक्स का मीनिंग होता है कोल। और इसीलिए हम लोग एंथ्रासिन ये जो कंपाउंड है C14H10 इसे इसीलिए एंथ्रासिन बोला जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो C14H10 को एंथ्रासिन क्यों बोला जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया जो इसकी कंपाउंड के अंदर कौन से रिंग है और वो कौन सी टाइप की पोजिशन पे वो फ्यूज हुआ है। और इसके साथ ही साथ देखा उसका ग्रीक वर्ड क्या होते हैं। तो अभी हम लोग और इस जगह पे ये देख लेते हैं जो इसका नोमेनक्लेचर क्या होते हैं और इसका कंपाउंड को नोमेनक्लेचर हम लोग किस तरीके से करते हैं। So it is observed and it is clear that it gives the 3 isomeric monosubstituted product 1,
2 or 9, and 1 can also be represented as an alpha, 2 can be also be represented as in beta, and 9 can also be represented as in gamma. And we should also be remember that in IUPAC system nomenclature we make only the numerical and that may be the 1 2 3, not alpha beta gamma. That means मैं इस जगह पे ये बोलना चाह रहा हूँ जब भी हम लोग कोई एंथ्रासिन लाइक मॉलिक्यूल को नोमेनक्लेट करेंगे तो उस जगह पे नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास आईपीसी सिस्टम है, और हम लोग जब इस कंपाउंड को नोमेनक्लेचर आईपीसी सिस्टम के हिसाब से करेंगे तो उस जगह पे हमें ये चीज़ याद रखना है, जो नोमेनक्लेचर आईपीसी सिस्टम के हिसाब से हुआ तो उस जगह पे हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, उस जगह पे हमें नंबर यूज़ करना है, उस जगह पे हमें अल्फा बीटा और गामा यूज़ नहीं करना। तो ये जो मैंने वर्ड बोला 1 2 3 अल्फा बीटा गामा, इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से जान लेते हैं फ्रॉम दैट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग दो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पर एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर है। तो दोनों में डिफरेंशिएशन ये है जो एक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने यहाँ पर नंबर देख पा रहे हैं और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ने यहाँ पर अल्फा बीटा गामा देख पा रहे हैं। सो ये डिस्कस करने से पहले ही मैंने बोला था 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। 2 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं, 2 को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर। और उसी तरीके से 9 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाते हैं गामा से। सो इस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो 1 2 3 4, और उसी जगह पे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर अल्फा बीटा गामा देख पा रहे हैं। और इस जगह पे और एक पॉइंट भी हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 रिंग हैं। इस पहला रिंग को हम लोग ए कंसीडर करें, सेकेंड रिंग को हम लोग बी कंसीडर करें और थर्ड रिंग को हम लोग सी कंसीडर करें। उसी अपोजिट में हम लोग जो रिंग को सी कंसीडर कर रहे हैं, इस रिंग को हम लोग ए भी कंसीडर कर सकते हैं, इसे बी और इसे सी कंसीडर कर सकते हैं। और जब ये पहला रिंग को ए कंसीडर करेंगे तो इस जगह पे पहला नंबरिंग 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7 8 9 एंड 10, और ये रिंग को, ये जो रिंग है इस रिंग को हम लोग ए कंसीडर करें तो यहाँ पर हम लोग कार्बन नंबर 1 कंसीडर करेंगे, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, देन 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से हम लोग इसे अरेंज करेंगे जब हम लोग इसको नोमेनक्लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर के वाइज के हिसाब से 1 2 3 4 लाइक। और जब हम लोग इसे नोमेनक्लेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ अल्फाबेटिकल सिस्टम और बाय द हेल्प ऑफ द अल्फा बीटा एंड गामा के हिसाब से, तो उस जगह पे हमें क्या करना है, उस जगह पे हमें अल्फा किसे रखना है, अल्फा 1 नंबर को रखना है, बीटा 2 नंबर जो है उसे बीटा, 3 नंबर जो है उसका हम लोगों ने यहाँ पर बीटा, और 4 नंबर जो है उसे हम लोग फिर से अल्फा रखेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो 5 नंबर है इसे अल्फा, यहाँ पर जो 6 नंबर है इसे हम लोग फिर से बीटा, यहाँ पर जो 7 नंबर है ये बीटा, यहाँ पर 8 नंबर जो है ये फिर से अल्फा है, और 9 नंबर और 10 नंबर जो है यहाँ पर हम लोग इसे गामा के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस जगह से हम लोग एक चीज़ कंक्लूशन, इस जगह से हम लोग ये कंक्लूशन ले सकते हैं, जब भी हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से एंथ्रासिन को नोमेनक्लेट करेंगे तो उस जगह पे हमें कौन सी चीज़ को यूज़ करना है, उस जगह पे हमें नंबर यूज़ करना है, और नंबर हमारा 1 2 3 होंगे। और उस जगह पे हम लोग कौन सी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे, उस जगह पे हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर, एंथ्रासिन की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ऑब्जर्व किया जो ये C14H10 है इसे एंथ्रासिन क्यों बोला जाते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए जब हम लोग इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को नोमेनक्लेट करेंगे तो इसे हम लोग किस तरीके से नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जान लेते हैं जो एंथ्रासिन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं। सो इन केस ऑफ द एंथ्रासिन वी शुड ऑब्जर्व दैट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन इज कंफर्म बाय X-ray analysis which indicate that all its carbon lie in a same plane, and according to the modern view all available evidence the anthracene is resonance hybrid of 4 resonating structure। That means इस जगह से हम लोग ये कंक्लूजन ले सकते हैं जितनी भी सारे हमारे पास एविडेंस है और जितनी भी सारे एक्सरे एनालिसिस हम लोगों ने किए, और उस जगह से हम लोग एक चीज़ कंक्लूजन कर सकते हैं जो एंथ्रासिन की जो स्ट्रक्चर है और इस एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर के जो कार्बन है वो सेम प्लान में है, और जितनी सारे हमारे पास एविडेंस है उस एविडेंस से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं, और इस एविडेंस से हम लोग ये बोल सकते हैं जो एंथ्रासिन के अंदर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है। और वहाँ पर कितने रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है, यहाँ पर हम लोग टोटल 4 resonating structure देख पा रहे हैं। That means we can say the anthracene, from anthracene we can generate how many resonating structure? We can generate as an 4 resonating structure। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है,
स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन एटम के ऊपर और नीचे की तरफ प्रेजेंट है, और इसीलिए इसे बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शुड बी प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लान ऑफ दिस रिंग। नाउ क्वेश्चन इज अराइज द बॉन्ड, क्योंकि हम लोग इस जगह पे ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन नंबर 1 एंड 2 के अंदर डबल बॉन्ड है, और उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो जहां पर 1 एंड 2 के अंदर डबल बॉन्ड था, वहां पर 1 एंड 2 के अंदर सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर हम लोग 2 एंड 3 के अंदर डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं। दैट मीन्स यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं जो C1 एंड C2 बॉन्ड इन a double bond in 3 out of 4 resonating structure has 3/4 double bond characteristics, and the double bond between the C2 and C3, the only one and the single bond in the 3 structure, the 1/4 of the double bonding characteristics. And in case of the anthracene molecule, we should observe the hybridization, और यहाँ पर हम लोग कौन सी टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस देख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग sp2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस देखेंगे, और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड हम लोग कहाँ देखेंगे, द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ द p orbital above and below the plan of the carbon atom. And we should also remember that in case of anthracene structure, the anthracene molecule also having the resonating energy, and the resonating energy of anthracene molecule is 351.5 kilojoule mole inverse 1. तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, और इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, और इसका रिजोनेटिंग एनर्जी कितनी होते हैं, इसका रिजोनेटिंग एनर्जी 351.5 किलो जूल मोल इनवर्स 1 होते हैं। तो अभी इस जगह पे ये क्वेश्चन आ रहा है, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिगार्डिंग क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाते हैं। सो इस क्वेश्चन को जनरली शॉर्ट नोट के हिसाब से ही पूछा जाते हैं, और जब इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट के हिसाब से पूछते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में, तब क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाते हैं, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन। अभी हम लोग देख लेते हैं जो एंथ्रासिन की जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन क्या होते हैं, और एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को जो बेंजीन रिंग से बना हुआ है उसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। अभी यही क्वेश्चन को जो स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी लेवल में पूछा जाते हैं तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसे शॉर्ट नोट के फॉर्म में पूछते हैं, एंड सेकंड क्वेश्चन इसको एक्सप्लेनेशन के हिसाब से पूछते हैं। तो जब इस क्वेश्चन को शॉर्ट नोट के हिसाब से पूछते हैं तब ऐसे पूछा जाता है, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशंस ऑफ एंथ्रासिन, और राइट डाउन नोट्स ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन। और इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जाते हैं, तो क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाता है, एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द एंथ्रासिन मॉलिक्यूल इज मेड बाय द बेंजीन रिंग, प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो हम लोग अभी देख लेते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन और एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जो बेंजीन रिंग से ही बना हुआ है उसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एंथ्रासिन कैन कैलकुलेटेड from its analytical data is C14H10. The molecular formula suggests that anthracene molecule may be related to the benzene and naphthalene. That means इस जगह पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, और इस जगह से हमें एक चीज को ऑब्जर्व करना है, जो एंथ्रासिन की जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन क्वांटिटी कितना है 14, हाइड्रोजन क्वांटिटी कितना है 10। अभी ये जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल है, इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को हम लोग बेंजीन और नैप्थलीन के साथ ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर सिमिलैरिटीज हम लोग देख पाएंगे। कैसे सिमिलैरिटी देख पाएंगे, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये बेंजीन है, ये नैप्थलीन है और ये एंथ्रासिन है। तो यहाँ पर बेंजीन की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम लोग कार्बन कितना देख रहे हैं 6, हाइड्रोजन कितना देख रहे हैं 6, और यहाँ पर नैप्थलीन में क्या देख रहे हैं, कार्बन कितना देख रहे हैं 10, हाइड्रोजन कितना देख रहे हैं 8, और यहाँ पर एंथ्रासिन में कितना देख रहे हैं कार्बन 14 एंड हाइड्रोजन 10। तो अभी ऑब्जर्व हम लोग ये लेकर कर लेते हैं, बेंजीन के साथ एंथ्रासिन के डिफरेंशिएशन कितना है 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, और उसी तरीके से नैप्थलीन के साथ एंथ्रासिन का डिफरेंशिएशन कितना है 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। दैट मीन्स बेंजीन के साथ में 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो तो बेंजीन मेरा नैप्थलीन में कन्वर्ट हो सकता है, और नैप्थलीन के स्ट्रक्चर के साथ में 4 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो तो एंथ्रासिन के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसीलिए ऐसा बोला जाते हैं और इसीलिए ऐसा माना जाता है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सजेस्ट दैट द एंथ्रासिन मे बी रिलेटेड विद द बेंजीन एंड नैप्थलीन।
So according to the, and if you are going to be observed like the benzene, naphthalene, the anthracene can also undergo the addition and substitution reactions like the halogenation, sulfonation, nitration, and this support the view that anthracene is somehow related to the benzene and naphthalene. That means मैं इस जगह पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैंने ऐसा बोला जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के साथ, इसका एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर बेंजीन और नैप्थलीन स्ट्रक्चर के रिलेशन है, उसी तरीके से हम लोग ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे बेंजीन जैसे नैप्थलीन एडिशन रिएक्शंस को कर सकते हैं, जैसे बेंजीन नैप्थलीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को करते हैं, उसी तरीके से एंथ्रासिन भी एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कर सकते हैं, जैसे हैलोजिनेशन रिएक्शंस, जैसे सल्फोनेशन रिएक्शन, जैसे नाइट्रेशन रिएक्शंस. दैट मींस जो बेंजीन एंड नैप्थलीन जैसे ये रिएक्शंस जैसे सल्फोनेशन एडिशन रिएक्शंस कर सकते हैं, तो एंथ्रासिन भी ये दोनों टाइप की रिएक्शंस कर सकते हैं. दैट मींस एंथ्रासिन के साथ बेंजीन एंड नैप्थलीन के स्ट्रक्चर की रिलेशन है और इसीलिए ऐसा बोला जाता है that support the view the anthracene is somehow related to the benzene and naphthalene. तो इसे हम लोग प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. जैसे हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, जैसे एंथ्रासिन को जब हम लोग ब्रोमिनेशन करेंगे तो एंथ्रासिन ब्रोमिनेशन करने के बाद यहाँ पर वो ब्रोमो एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस ब्रोमो एंथ्रासिन को जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन करेंगे तो यहाँ पर ये कंपाउंड हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो जाएंगे और यही हाइड्रोक्सी एंथ्रासिन को जब हम लोग यहाँ पर विगोरियसली ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहाँ पर वो थैलिक एसिड और उसके साथ ही साथ वो जनरेट करेंगे ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड. तो इसका मतलब ये हो रहा है जो एंथ्रासिन को हम लोगों ने यहाँ पर किस में कन्वर्ट किया, थैलिक एसिड में कन्वर्ट किया और उसी तरीके से एंथ्रासिन से हम लोगों ने क्या बनाया, एंथ्रासिन से हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड बनाया. तो इस जगह पे इस पॉइंट को हम लोग नोट कर सकते हैं, जो थैलिक एसिड जो है, इस थैलिक एसिड के अंदर हम लोग कौन सी रिंग देख पा रहे हैं, थैलिक एसिड के अंदर हम लोग यहाँ पर बेंजीन रिंग देख पा रहे हैं और यहाँ पर ऑर्थोबेंजाइल बेंजोइक एसिड के अंदर हम लोग कौन सी रिंग देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग बेंजीन रिंग देख पा रहे हैं. दैट मीन्स यहाँ पर एंथ्रासिन के अंदर बेंजीन रिंग नहीं होते और एंथ्रासिन बेंजीन रिंग से नहीं बना होते हैं, तो क्या ये थैलिक एसिड और ऑर्थोबेंजोइल बेंजोइक एसिड जो हम जहां पर हम लोग बेंजीन रिंग देख पा रहे हैं वहां पर क्या हम लोग बेंजीन रिंग देख पाते, डेफिनेटली नहीं देख पाते. तो इससे भी हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं और इससे भी हम लोग ये बोल सकते हैं जो एंथ्रासिन की जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग से बना हुआ है. उसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ एक्सप्लेनेशन और प्रूफ देते हैं जहां से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग से ही बना हुआ है. सो व्हेनेवर द एंथ्रासिन ऑन ऑक्सीडेशन विद डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव द एंथ्राक्विनोन व्हिच ऑन फ्यूजन विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एट 520 केल्विन टेम्परेचर इट गिव द बेंजोइक एसिड. दैट मीन्स जब एंथ्रासिन को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और डाइक्रोमेट के प्रेजेंस पे रिएक्शंस कर रहे हैं तो एंथ्रासिन हमारा यहाँ पर एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो रहा है और इस एंथ्राक्विनोन को जब हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फ्यूजन्स कर रहे हैं तो यहाँ पर एंथ्राक्विनोन यहाँ पर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड देख रहे हैं, इस बेंजोइक एसिड में कौन सी रिंग देख पा रहे हैं और कौन सी न्यूक्लियस देख पा रहे हैं, बेंजीन न्यूक्लियस और बेंजीन रिंग देख पा रहे हैं. तो दैट मीन्स ये बेंजीन रिंग इसीलिए यहाँ पर बनना पॉसिबल हो रहा है क्योंकि एंथ्रासिन के अंदर बेंजीन रिंग है और इससे भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल इज मेड बाय थ्रू द बेंजीन रिंग. द स्केलेटन ऑफ एंथ्रासिन गिव certain 14 number of carbon atom in order to feed the 10 hydrogen atom and retain the quarter valency of the each carbon atom, the middle ring must be closed. तो इस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एंथ्रासिन की जो मॉलिक्यूल है, अभी हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर कितनी कार्बन होते हैं, एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के अंदर 14 कार्बन होते हैं और वहाँ पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 10 हाइड्रोजन होते हैं और इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H10 लिखा जाते हैं. और इसका वैलेंसी को हम लोग मेंटेन करके इसका स्ट्रक्चर को रिजेनरेट करें तो उस जगह पे इसका जो मिडिल के जो रिंग है, इस मिडिल का रिंग को मस्ट बी कंपोज होना चाहिए और मिडिल का जो रिंग है उस मिडिल के रिंग को 2 रिंग से कंपोज होना चाहिए और क्लोज होना चाहिए. और ऐसे ही रिंग स्ट्रक्चर और ऐसे ही क्लोज रिंग स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर एंथ्रासिन के अंदर देख सकते हैं, देख पाते हैं और इसको हम लोग इस स्ट्रक्चर और इस एग्जांपल और रिएक्शन से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर जब 2 ब्रोमोमिथाइल बेंजीन के साथ हम लोग जब सोडियम को रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्शंस करने के बाद और जब रिएक्शंस के टाइम पे जब हम लोग इसकी हीट सप्लाई करते हैं तो ये 2 ब्रोमोमिथाइल बेंजीन यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं डाइहाइड्रोएंथ्रासिन से और इस डाइहाइड्रोएंथ्रासिन को हम लोग जब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो ये एंथ्रासिन में कन्वर्ट हो रहा है. दैट मीन्स यहाँ पर जो 2
2 ब्रोमो 2 ब्रोमोमिथाइल बेंजीन, जो 2 मोल हम लोगों ने यूज़ किए, जो एक करेक्ट के साथ जब हम लोग इसका फ्यूज कर रहे हैं और फ्यूजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो बीच में जो रिंग है, जो बी नंबर रिंग है, ये बी नंबर रिंग यहाँ पर डाइहाइड्रो एंथ्रासिन के जगह पे भी ए रिंग एंड बी रिंग के अंदर क्लोज्ड है। और उसी तरीके से जब एंथ्रासिन की जो रिंग देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो बी नंबर रिंग है, ये रिंग यहाँ पर ए नंबर रिंग और सी नंबर रिंग से इनक्लोज है और क्लोज है। तो इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं और इससे हम लोग ये कंक्लूजन ले सकते हैं, ड्यू टू मेंटेनिंग द वैलेंसी ऑफ द स्ट्रक्चर द मिडिल रिंग मस्ट बी क्लोज। और यहाँ पर हम लोग एंथ्रासिन के अंदर ये क्लोज देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूजन ले सकते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल इज मेड बाय थ्रू द बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर इलास्टिकेशंस क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल जो बेंजीन रिंग से बना होते हैं, और उसको प्रूफ भी हम लोगों ने देखा और हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव किया जो किस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग से बना हुआ है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, और आज के लेक्चर में मैंने आज 2 पॉइंट के ऊपर ही मैंने डिस्कस किए। एक पॉइंट मैंने ये डिस्कस किए जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और जब क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी लेवल में, तो वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से इसके आंसर को लिखना है विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और उसके साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस की जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं, और इसी क्वेश्चन को जब इसे पूछा जाएंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग से बना हुआ है, तो हम लोग उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, और उसको हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व की। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, और उसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मींस उसका केमिकल रिएक्शंस, और उसके साथ ही साथ ऑब्जर्व करेंगे जो एंथ्रासिन मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरीके से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और इसके साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट स्टूडेंट्स की तरफ से, व्यूअर की तरफ से मिल रहा है, नंबर ऑफ कमेंट भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर की तरफ मिल रहा है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एंड ईच एवरी व्यूअर फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट एंड फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट एंड फॉर योर ऑब्जर्वेशन। सो थैंक यू अगेन।